दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। दोस्तों ये जो लेक्चर वो आप सभी लोगों का लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आप सभी लोगों को चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक बार बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर आप सभी लोगों का लाइव प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी और बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। प्लीज़ इस चैप्टर को बिल्कुल भी हार्ड मत देना, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो लेक्चर से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप सभी लोग का जो चैप्टर है वो बिल्कुल जो है 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी टॉपिक को छोड़े। दोस्तों मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी लोगों को अपने बारे में और अपने पढ़ाने के ढंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट वीडियो है क्लास 10 के साइंस की, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना भी जरूरी है। दोस्तों जो छोटे छोटे आप सभी लोग को नोट्स दिख रहे हैं, प्लीज इन नोट्स को देख करके ये मत सोचना कि आप सभी लोग को पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती है कितने मिनट की दोस्तों, 2 घंटे की, 1 घंटे की, 50 मिनट की, 60 मिनट की, 55 मिनट की, 30 मिनट की। आप सभी लोग यहाँ पे सोचोगे भाई इतने इतने छोटे वीडियो कंप्लीट करा तो क्या यार इसने क्या चैप्टर कंप्लीट करोगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ 100% कि आप सभी लोग को जो छोटे छोटे नोट्स दिख रहे हैं, अगर आप लोग इनको देखोगे ना दोस्तों अच्छे से, अगर इनको समझने की कोशिश करोगे तो आप सभी लोग को लॉट्स ऑफ टॉपिक कंप्लीट कराने हैं एनसीईआरटी बुक का। एक बार मेरे लेक्चर को पूरा का पूरा कंप्लीट होने दोस्तों 5 वीडियो बनाऊंगा, इसके 5 वीडियो बनाऊंगा। इन 5 वीडियो के छोटे छोटे पार्ट में होंगे दोस्तों, 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, यही इतने मिनट के होंगे, इससे ज्यादा मिनट की नहीं होंगी। और उसके बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना दोस्तों, आप सभी लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप सभी लोगों ने सारा का सारे टॉपिक को वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये जो नोट्स बनाया दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी हल्के मत लो, सारे नोट्स को लिखते हुए भी चलना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ट्यूशन आपके पास अच्छा खासा नहीं है या फिर आप ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते, किसी किसी का होता है क्योंकि वो ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता, तो आप सभी लोग प्लीज इन जो है नोट्स को राइट कर लो। उसके बाद आप सभी लोग अपने 10 मिनट के अंदर अपने टीचर को किसी को भी एक्सप्लेन कर दोगे कि लाइव प्रोसेस का पूरा चैप्टर, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और नॉर्मली जल्दी से कंप्लीट हो जाती है चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अगले लेक्चर में डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा अपना जो है टॉपिक को, तो इस लेक्चर के लिए माफ कर देना थोड़ा सा, आप 2 मिनट आप के चले गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी बेसिकली होता क्या, क्योंकि क्लास 10 के साइंस का पहला चैप्टर है, पहले ही चैप्टर आप सभी लोग को बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस होता है। आप सभी लोग को पता है कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चलती है। जितने भी दोस्तों लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, जितने भी शरीर से रिलेटेड, जितने भी जीव जंतु, इन सब चीज से रिलेटेड चीजें वो सारी की सारी बायोलॉजी के अंदर आती है। इस चीज को आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पे समझ जाइए, क्योंकि आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जितनी चीजें जो है मशीन से रिलेटेड होती है वो फिजिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी केमिकल से रिलेटेड होती है वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है, और जो जीव जंतु प्राणी के अंदर होती है वो होती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है आप सभी लोग की लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ के ऊपर जो है पूरी पूरी डिपेंड करती है। अब दोस्तों यहाँ पे लाइव प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे चल फिर रहे हो या फिर अपने मम्मी पापा किसी से ही बात कर रहे हो दोस्तों, आपको मैं नहीं मानूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो है जिंदा हो। आप सभी लोग कहोगे भाई ये क्या बात कर दी तूने। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ विजुअल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। आप लोग का मैं आपको देख रहा हूँ कि आप लोग चल रहे हो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं कि आप लोग यहाँ पे जिंदा हो। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, बायोलॉजी के अंदर आप सभी लोग के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, उसके बाद ये माना जाएगा कि आप सभी लोग यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आ रहे हो, आप लोग हाँ जिंदा हो। साइंस हर चीज का यहाँ पे प्रूफ मांगता हो, तो इस चीज का भी प्रूफ है कि आप सभी लोग जिंदा हो। इसलिए मैं आप सभी लोग को चलते फिरते देख के मैं यही नहीं कहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे जिंदा हो। ठीक है, इसको प्लीज बुरे मत लेना। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे आप बने हो ना दोस्तों, तो आप सभी लोग को पता है कि हमारे जो है हिंदू ग्रंथों में तो लिखा जाता है कि हम 5 तत्वों से बने हैं, और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि हिंदू ग्रंथों द्वारा 5 ही तत्वों से बने हैं। तो इसमें क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम दोस्तों छोटे छोटे सारी चीजों मिलकर बने हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो आप सभी लोग को दिखेंगे भी नहीं, उन मॉलिक्यूल से मिलकर हमारा जो पूरा शरीर का आकार बना है। जैसा आप सभी लोग बताया कि धरती, गगन, आकाश, वायु और जो सारी चीजें इन सब चीज से मिलकर बने हैं, तो ये सब क्या मॉलिक्यूल्स हैं और इनसे मिलकर हम लोग बने हैं। इसलिए यह कहा गया कि हमारी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। These molecule start breaking down with the time maintenance job is done to heal the structure। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कभी चोट चाट लग जाए आप सभी लोग को, तो यही मॉलिक्यूल जब वो स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग डाउन, टूटना, और टूटने के बाद अपने आप ही दोस्तों अपने आप को मेंटेन करते हैं। जब भी आप सभी लोग को चोट लगती है तो आप सभी लोग देखते हो कि थोड़े दिन के अंदर आप सभी लोग को चोट के ऊपर परत चढ़ जाती है और लगता है कि जैसे साल में कभी चोट ही नहीं लगी थी उसके ऊपर। तो ये कैसे होता है दोस्तों, ये तो है नहीं कि आप सभी लोग को गुड्ढा हमेशा पड़ा रहता है, कभी आपके छिल गया, बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो उनका गिर जाते हैं। तो ये उसकी कार्य इसी बताया जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आप सभी लोगों को काम करते हैं कि इसमें मेंटेनेंस भी करते हैं, आप लोग कहीं चोट वोट लग जाती है। और चलते हैं नीचे, थोड़ा सा और टॉपिक आप सभी लोग को नहीं दिख रहा होगा,
मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा कहीं से। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। दोस्तों आप सभी लोग बता सकते हो ये जो प्रोसेस आप सभी लोग को बताया, ये प्रोसेसेस भी आप सभी लोग को लाइफ प्रोसेस में आते हैं कि आप मॉलिक्यूल से बने हो और आप सभी लोग को जो है यहाँ पे चोट लगी तो आप सभी लोग के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मेंटेन कर देते हैं। ये सब चीजें आप सभी लोग को क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन दोस्तों लाइफ प्रोसेस का एक दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। दोस्तों अब जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड पेज पे आ गए हैं, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लिया कि बायोलॉजी बेसिकली, उसको हम लास्ट करें, ठीक है। उसको मैं आप सभी लोग को लास्ट में अभी बताऊंगा कि हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। हम दोस्तों आप सभी लोग को तभी यहाँ पे जो है लाइफ मान पाएंगे, आपको जिंदा मानेंगे, जब आप यहाँ पे जो है यहाँ पे चार चीजें अप्लाई होंगी आपके ऊपर। क्या आप लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन ले रहे हो, खा पी रहे हो ना दोस्तों, तो खाना पीना आप जो कर रहे हो, तो ये एक पहली चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई। आप सांस ले रहे हो, ठीक है, ये दो चीज एप्लीकेबल आप पे हो गई, तो मतलब आप लोग यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के अंदर आ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि जब भी यहाँ पे जिम वाले जो बंदे हैं वो आप सभी लोग को पता है कि प्रोटीन खाते हैं, और प्रोटीन खाते हैं तो कहाँ जाता है, पेट में, और वो पेट आप सभी लोग जानते हो कि उनकी बॉडी फूलती है, तो आप सभी लोग देखते हो कि यार बॉडी कैसे बन गई, तो आप सभी लोग जान सकते हो कि कुछ ना कुछ तो होगा जिससे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा जाए कि उनकी बॉडी यहाँ पे आप बनाओ। क्योंकि पेट, ये तो है नहीं कि पेट में बॉडी बनती है, पेट में कट दिखते नहीं, ऐसा बिल्कुल, पेट में सिर्फ एब्स दिखते हैं, वो मानता हूं, लेकिन उसके अलावा जो बॉडी था ये सब दिखते हैं आप सभी लोग को, वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन द्वारा होता है। वो आप सभी लोग के जो है खाना जो है वो हर एक अंगों तक ट्रांसपोर्ट आ जाता है, तो ये भी आप सभी लोग की बॉडी में होता है। तो इसलिए आपके ऊपर तीन चीजें एप्लीकेबल हो गई। क्या आप एक्सक्रीट करते हो, आप सभी लोग पता है कि आप सभी लोग खाते हो तो कुछ ना कुछ करने जाते हो बाथरूम में, ठीक है, और जो पसीने निकलते हैं, ये सब चीजें क्या है, तो ये चारों चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो आप सभी लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हो। इसी चार चीजों को मिलकर के आप सभी लोग का लाइफ प्रोसेस बनता है। अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में डाल लेते हैं। अगले लेक्चर में आप सभी लोग, सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन कंप्लीट कराऊंगा, उसके अगले में आप सभी लोग को रेस्पिरेशन कराऊंगा, और उसके अगले में ट्रांसपोर्टेशन, उसके अगले में एक्सक्रीशन, और उसके बाद आप सभी लोग को पूरे चैप्टर का जो मैंने पढ़ा होगा वो आप सभी लोग को मैं शॉर्ट में जो है समझा दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मतलब, यही छोटा चैप्टर है, कोई ये नहीं कि आप लोग को 1 घंटा इसमें समझाऊं दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मतलब, सो पढ़ रहे हो, एकदम करेक्ट पढ़ रहे हो, एकदम छोटे पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रोसेसेस बाय विच फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस, जिसके अंदर आप सभी लोग बाहर से कुछ अंदर ले जाते हो। क्या मतलब, जो है अपनी आपकी मम्मी रोटी सब्जी कुछ बनाती है, दाल चना कुछ गुड़ कुछ भी देते हैं, आप लोग कुछ भी खाते हो, तो वो क्या होता है, वो आप सभी लोग का बाहर से अंदर जा रहा है, आप सभी लोग के शरीर के अंदर। तो आप सभी लोग अगर उसको यहाँ पे खाने के उससे ले रही है, नहीं कि कुछ भी खा लो दोस्तों कि जो है नुकसान भी करे, लोहा हुआ, ये सब नहीं कह रहे, खाने की चीज, जो खाने की चीज अगर आप लोग उसको यहाँ पे अंदर ले रहे हो तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन आप सभी लोग के अंदर जा रहा है। रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आप यहाँ पे किसी एक प्रोसेस द्वारा सांस से जो है अपनी, जब कुछ भी सांस को अपनी नाक से कुछ चीज को खींचते हो, क्या चीज को खींचते हो, ऑक्सीजन को आपको खींचते हो, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो आप सभी लोग अगर ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हो तो उसको हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको भी हम लोग ब्रीफ में समझेंगे, पूरा मतलब उसमें समझे, अभी तो हम ब्रीफ में समझ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बाय विच एनर्जी, और स्लैश है दोस्तों ये ऑब्लिक होता है, फूड इज रीच फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन। जब कोई भी प्रोसेस द्वारा, प्रोसेस आप सभी लोग को उस लेक्चर में पता चलेगा, इसमें सिर्फ लिखा प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस द्वारा एनर्जी या फिर फूड आप सभी लोग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर, और आप सभी लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। तो इस चीज को आप सभी लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब होता है एक्सक्रीशन, क्या होता है, प्रोसेस बाय वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग खाने के बाद थोड़ी देर बाद जो बाथरूम जाते हैं, फिर आप लोग के पसीने निकलते हैं, या फिर बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण आप सभी लोग जो यहाँ पे खाना, जो वेस्ट मटेरियल आपके शरीर का, उसको बाहर निकाला जाता है। तो हमने इस लेक्चर में दोस्तों क्या क्या पढ़ा, दोस्तों हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा आप सभी लोग देख सकते हैं। हमने सबसे पहला कि बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जो कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है। दूसरे में हमने पढ़ा कि हम किसी को भी ऐसे जिंदा नहीं मान सकते उसके हाथ पांव हिलने के उस पर, हमें 4 कंडीशन लगती है, वो होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। और हमने यहाँ पे पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। जो है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी यहाँ पे जीव जंतु है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज होता है, और दिखाता है, आप सब लोग देखते हो कि स्पेस से शकल वकल बनी है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है वो आप सभी लोग के हील, और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर आप सभी लोग को लग जाती है चोट वोट, तो आप सभी लोग को जो है रिपेयर करने में भी ये जो है आपका साथ देते हैं, मेंटेनेंस जॉब भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5वां क्या है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, जो आपके यहाँ पे जो साथ मिलकर ये लोग जो है अपना काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर जो आपका साथ काम करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे, इसी जॉब को करने को उनके हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं।
और हमने दोस्तों यहाँ पे जाना कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना अपने बॉडी पार्ट में, एक्सक्रीशन मतलब जो आप सभी लोग करते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग को ये चैप्टर को इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर आप सभी लोग को मैंने कंटेस्ट में पूरा समझा दिया कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब अगले लेक्चर में हम यहाँ पे न्यूट्रिशन को समझेंगे, फिर उसके आगे रेस्पिरेशन, उसके आगे ट्रांसपोर्टेशन, उसके आगे एक्सक्रीशन, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे आप सभी लोग को क्लास 10 की लाइव प्रोसेस जो साइंस चैप्टर पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके आगे का देखेंगे चैप्टर। अगर आप लोग आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी हम आगे के लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।